हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं नाज़िश हैदर और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल नाज़िश एकेडमी पर। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लाई हूं इंग्लिश कॉन्वर्सेशन पर कि आप कैसे किसी से इंग्लिश में कम्युनिकेट करें। आपसे अगर कोई इंग्लिश में सवाल करता है तो आप उन्हें कैसे आंसर करें। ओके, तो मेरे इस वीडियो के एंड तक बने होंगे तो आपको बिल्कुल भी पता चल जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है कि आप कैसे किसी से आंसर करें इंग्लिश में और कैसे आप किसी से इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए 12 कॉमन क्वेश्चंस और आंसर लेकर आई हूँ। तो मेरे इस वीडियो के एंड तक बने रहें और अगर मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाउ इज इट गोइंग। मतलब अगर आपसे कोई पूछता है कैसा चल रहा है आपकी जिंदगी में, आपके जीवन में सब कुछ ठीक ठाक है, क्या हाल चाल है, कैसा चल रहा है, तो वो कह सकता है हाउ इज इट गोइंग। इसका तो आप इसका आंसर बहुत ही तरीके से रिप्लाई कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं ग्रेट, कुडंट बी बेटर, दैट दिस मीन्स दैट एवरीथिंग इज एक्सेलेंट। या फिर आप ये भी कह सकते हैं आई एम फाइन, हाउ आर थिंग विद यू। मतलब मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल चाल है, ये भी आप पूछ सकते हैं। या फिर आपकी जिंदगी में ठीक ठाक चल रहा है, सब नॉर्मल है, तो आप बोल सकते हैं नॉट बैड, दिस मीन्स दैट एवरीथिंग्स आर ओके। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है हाउ आर यू फीलिंग। अगर कोई आपसे सवाल करता है आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो इंग्लिश में हम कहेंगे हाउ आर यू फीलिंग। तो आप इसका आंसर कैसे कर सकते हैं। आप अगर ठीक हैं तो आप बोल सकते हैं, आप अच्छे हैं आप बोल सकते हैं आई एम ओके। और अगर आप थोड़ा परेशान हैं, थोड़ा डिप्रेस हैं, तो आप बोल सकते हैं अ लिटिल डिप्रेस्ड। या आप ठीक है तो आई एम ऑल राइट, आई एम ओके। इस तरह से भी आप सवाल जवाब दे सकते हैं उनके सवालों का। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द मैटर। इसका मतलब है व्हाट इज द प्रॉब्लम। someone who appears sad and upset in front of you, so you can say like this। आप उनसे ये कह सकते हैं, you can ask like this। आप उनसे ये पूछ सकते हैं what is the problem एंड व्हाट इज द मैटर। तो अगर आपने जिनसे पूछा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, क्या हुआ, तो वो इस तरह से रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से रिप्लाई कर सकते हैं। वो क्या कहेंगे, अगर वो थोड़ा परेशान है तो वो कहेंगे आई एम हैविंग अ रफ डे। मतलब मैं थोड़ा परेशान हूँ, मेरा दिन खराब चल रहा है। रफ डे इट मीन्स डिफिकल्ट डे, बैड डे, मेरा बुरा दिन चल रहा है। ओके, और अगर उन्हें आपसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी तो वो कह सकते हैं आई प्रिफर नॉट टू टॉक अबाउट इट। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। ओके, और वो ठीक है तो वो कह सकते हैं आई एम ओके, आई एम ऑल राइट। ओके, आप इस तरह से भी उन्हें रिप्लाई कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगर आपसे कोई पूछता है डू यू हैव एनी सिबलिंग्स, इट मीन्स क्या आपके कोई भाई बहन है, तो आप कह सकते हैं अगर आपके दो भाई और दो भाई हैं, दो बहनें हैं, तो आप कह सकते हैं आई हैव टू ब्रदर्स एंड टू सिस्टर्स। और अगर आपके एक ही बहन है, दो भाई हैं, तो आप कह सकते हैं आई हैव टू ब्रदर्स एंड वन सिस्टर। और अगर आप अपने घर में अकेले हैं, कोई भाई बहन नहीं है आपके, तो आप कह सकते हैं आई डू नॉट हैव एनी सिबलिंग्स। ओके, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है अगर कोई आपसे पूछता है हु डू यू लिव विद। मतलब कौन रहता है तुम्हारे साथ, तुम किसके साथ रहते हो। तो अगर आपके बच्चे हैं, आपकी वाइफ है, तो आप कह सकते हैं आई लिव विद माई फैमिली एंड माई चिल्ड्रेन। ओके, मैं अपने बच्चों के साथ रहता हूँ, अपनी बीवी के साथ रहता हूँ। और अगर आप अकेले रहते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हैं या अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, तो आप सिंपली कह सकते हैं आई लिव विद माई पेरेंट्स। ओके, या आई लिव विद माई फ्रेंड। ओके, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। तो हमारा है अगला सवाल, अगर कोई आपसे पूछता है व्हाई डू यू स्टडी इंग्लिश। मतलब आप इंग्लिश क्यों सीखते हो, आप इंग्लिश क्यों पढ़ते हो, क्यों सीख रहे हो, तो आप बोल सकते हैं। बहुत ही ये अच्छा आंसर है फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, हम लोग ये रिप्लाई कर सकते हैं टू गेट अ बेटर जॉब। इसके बहुत सारे तरीके हैं बोलने के, तो आप बोल सकते हैं टू गेट अ बेटर जॉब। और ये कॉमन है, हम लोग इंग्लिश क्यों सीखते हैं, ताकि हमें अच्छी जॉब मिल सके, हम लोगों के सामने खुद को अच्छा रिप्रेजेंट कर सकें, हम अपने पर्सनालिटी को डेवलप कर सकें। ओके,
तो आप ये बोल सकते हैं, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं आई लव टू इम्प्रूव माई इंग्लिश स्पीकिंग। आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हैं, ताकि आप आसानी से जो है किसी से इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन कर सके, कम्युनिकेट कर सकें। ठीक है, तो आप इस तरह से रिप्लाई कर सकते हैं। और हमारा अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। तो हमारा है अगला सवाल, कोई आपसे पूछता है हाउ डिड यू लर्न इंग्लिश, मतलब आपने कैसा सीखा इंग्लिश। तो आप कह सकते हैं, इसके भी बहुत सारे आंसर हैं। आप कह सकते हैं, अगर आपने इंग्लिश का कोई क्लास किया है, कोई कोर्स किया है, तो आप कह सकते हैं आई टुक क्लासेस फॉर 6 मंथ्स, मैंने 6 मंथ्स का क्लास लिया था। या आपने कोई इंटेंसिव कोर्स किया, तो आप कह सकते हैं आई डिड एन इंटेंसिव कोर्स। या फिर अगर आपके फ्रेंड ने सिखाया, तो आप कह सकते हैं माई फ्रेंड टॉट मी। या फिर आपने खुद से सीखा, तो आप कह सकते हैं आई लर्न माई सेल्फ। और आप ये भी कह सकते हैं, अगर आपने कोई कोर्स नहीं किया, आपने इंग्लिश मूवीज से या इंग्लिश सॉन्ग्स सीखा, तो आप कह सकते हैं आई पिक्ड इट फ्रॉम इंग्लिश मूवीज एंड सॉन्ग्स। मतलब आपने इंग्लिश सॉन्ग्स एंड इंग्लिश मूवीज से सीखा। आप इंग्लिश मूवी देखते थे, उसमें इंग्लिश मूवी, हॉलीवुड मूवी, तो आई थिंक आप सब देखते ही होंगे। तो उससे भी इंग्लिश सीखी जा सकती है। उससे क्या होता है, हमारा लिसनिंग पावर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होता है, हम एक गुड लिसनर बन सकते हैं। ओके, तो हमें एक अच्छे स्पीकर के साथ एक लिसनर भी बनना चाहिए, बिकॉज एक अच्छा लिसनर ही एक अच्छा स्पीकर बन सकता है। इट मीन्स इंग्लिश आप अच्छा बोलना सीख सकते हो अगर आप किसी की इंग्लिश सुनते हो। ठीक है, आप अच्छे से केयरफुली सुनते हो। तो अब बहुत ज़्यादा बातें होंगी, अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला सवाल ये भी हो सकता है, व्हाट इज योर मैरिटल स्टेटस। इसको हम बहुत तरीके से कह सकते हैं। अगर आपसे, इसका मतलब हुआ कि आपसे कोई आपकी विवाहित जीवन के बारे में पूछना चाहता है, आपकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में पूछना चाहता है, तो अगर आप शादीशुदा हैं, तो आप कह सकते हैं आई एम मैरिड। और अगर आप सिंगल हैं, आपकी शादी नहीं हुई, तो आप कह सकते हैं आई एम सिंगल, आई एम सिंगल। ओके, और अगर आप शादी करने वाले हैं कुछ महीने में, तो आप बोल सकते हो आई एम गेटिंग मैरिड फॉर 2 मंथ्स। या अगर आप 3 मंथ्स में शादी करना चाहते हो या 6 महीने के बाद, तो आप इस तरह से रिप्लाई कर सकते हो आई एम गेटिंग मैरिड 6 मंथ्स और 2 मंथ्स। ओके, या आपकी शादी हुए 2 साल 3 साल हो गए, तो आप बोल सकते हो आई हैव बीन मैरिड फॉर 2 मंथ्स 3 मंथ्स या ईयर्स, तो 6 ईयर्स, इस तरह से कि मेरी शादी हुए 6 साल हो गया है, 2 महीने हुए, 3 महीने हुए, लाइक दिस। ओके, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल हमारा ये भी हो सकता है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज डेट ऑफ योर बर्थ, मतलब कि आपका जन्मदिन की तिथि, आपके जन्म की तिथि क्या है। इसे हम नॉर्मल कॉमन सेंटेंस में ये भी बोल सकते हैं व्हाट इज योर बर्थडे, या फिर व्हाट इज योर बर्थ डेट। तो हम ये भी कह सकते हैं व्हाट इज डेट ऑफ योर बर्थ, मतलब आपका बर्थ जन्म तिथि कब है, क्या है। तो आप इसे रिप्लाई कर सकते हैं, आप आंसर कर सकते हैं माई बर्थ डेट इज ऑन 21 ऑफ मई। मई के 21 की तिथि जो है वो मेरी जन्म तिथि है। या आप कह सकते हैं माई बर्थडे इज 21 ऑफ मई। या आप बोल सकते हो माई बर्थडे कम्स ऑन 21 ऑफ मई, मतलब मई की 21 तारीख को मेरा बर्थडे आता है। ओके, इस तरह से आप रिप्लाई कर सकते हो। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगर कोई आपसे क्वेश्चन करता है कैन यू गिव मी अ हैंड, मतलब इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है स्टूडेंट्स कि कोई आपसे आपका हाथ मांग रहा है। ओके, इसका मतलब ये हुआ, वो कहना चाहता है कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो। इसका मतलब है कि उसे आपकी मदद की जरूरत है, वो आपसे मदद मांग रहा है। अगर कोई फिजिकल वर्क कर रहा है जो कि अकेले वो नहीं कर सकता, वो कैपेबल नहीं है, वो आपसे आपकी मदद चाहता है, तो वो कह सकता है कैन यू गिव मी अ हैंड। तो आप अगर मदद करना चाहते हैं, तो आप रिप्लाई कर सकते हो येस ऑफ कोर्स। फिर आप ये भी कह सकते हो आई वुड बी ग्लैड टू, मतलब कि मुझे खुशी होगी आपकी हेल्प करके। ठीक है, और अगर आप बिजी हो, तो आप बोल सकते हो सॉरी आई एम बिट बिजी एट द मोमेंट, मतलब मैं इस वक्त बिजी हूँ, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगर आप कहीं बाहर से आते हो, अपने ऑफिस से आते हो, और किसी ने आपसे क्वेश्चन किया हाउ वॉज योर डे, इसका मतलब आपका दिन कैसा रहा। तो अगर आपका दिन अच्छा रहा, तो आप बोल सकते हैं इट वॉज ओके। ठीक है, और अगर आपका दिन टफ रहा, आप काफी परेशान रहे, आपने बहुत सारा वर्क किया, तो आप बोल सकते हो इट वॉज वेरी टफ। या फिर आप ये भी बोल सकते हो आई हैड लॉट ऑफ वर्क। ओके, या आप बोल सकते हो सुपर बिजी, ये भी बोल सकते हो आप। बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं, ये आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग उन्हें रिप्लाई कर सकते हो कि आपका दिन कैसा रहा। ओके, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम, मतलब
आप क्या करते हो अपने फ्री टाइम में। तो अगर आप अपने फ्री टाइम में मूवीज देखते हो या अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करते हो तो आप बोल सकते हो आई वॉच मूवी, मैं मूवी देखता हूँ। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि आई स्पेंड सम टाइम विद माई फैमिली। ओके, मैं अपनी फैमिली के साथ कुछ वक्त स्पेंड करता हूँ, ये बोल सकते हो। या अगर आप फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर जाते हो, उनके साथ चिल आउट करते हो, तो आप बोल सकते हो आई चिल आउट विद माई फ्रेंड्स। हमारा अगला सवाल है हाउ ओल्ड आर यू। मतलब अगर आपसे कोई पूछता है कि आपकी उम्र क्या है, आपकी आयु क्या है, तो आप आंसर कर सकते हो आई एम 28। आप सिंपल सेंटेंस में बोल सकते हो आई एम 28। आप ये सिर्फ ये भी बोल सकते हो। और आप इस तरह से ही बोल सकते हो आई एम 28 ईयर्स ओल्ड, मैं 28 साल का हूँ। ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और ये बहुत ही आप लोगों ने मेरे इस वीडियो को एंजॉय किया। मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, आप लोगों के लिए यूजफुल रहा। तो अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मैं आप लोगों के लिए इसी तरह के अच्छे अच्छे इंग्लिश के सेंटेंसेस लेकर आऊँगी, इंग्लिश की वीडियो लेकर आऊँगी जो आप लोगों को इंग्लिश सीखने में मदद करेगा। तो मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।